हम जिस भी घर में पैदा हुए, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए। लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ, ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का। शरीर का। ये जितने भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर आपको इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दिन पैदा हुए थे और एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा हुई और ना ही उसका कभी नाश होगा। इसी आत्म ज्ञान को अध्याय 2 में कृष्ण जी ने विस्तार से समझा रखा है। जरूर जरूर आप अध्याय 2 का अध्ययन रोज करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान है। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। केवल अपने आप को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। केवल आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हमारी आत्मा आखिर है तो है कैसी। हम केवल शरीरों को देख के एक दूसरे को पहचान के बैठे हैं। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे बच्चे केवल शरीरों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहे। मेरी माँ कोई शरीर नहीं है, मेरी माँ एक आत्मा है। शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ का कभी नाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, ये सब अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, जो शरीर इन्होंने धारण कर लिए हैं, वो शरीर एक दिन नाश हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इस रणभूमि में ये जितने महाराजा राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा
जब ये नहीं होंगे तू चाहकर भी इनको नहीं मार सकता, क्योंकि ये सब आत्मा है। आत्मा, तू केवल इनके शरीरों का नाश कर सकता है, और अगर तू नहीं भी नाश करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इनके शरीर अपने आप नाश हो जाएंगे। मृत्यु केवल किसी के मारने से नहीं आती, मृत्यु अपने आप ही आती है। जैसे ही इस देह का समय पूर्ण हो जाता है, वैसे ही मृत्यु इस शरीर को दबोच लेती है, खत्म कर देती है। लेकिन मृत्यु कभी आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्रोधम तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है, ना ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी शक्तिशाली है ये आत्मा, लेकिन हमें इस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हम केवल उन वस्तुओं को पकड़ के बैठ गए हैं जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, जो खंडित हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं। लेकिन कोई भी उस आत्मा को नहीं जान पा रहा जो अखंड है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो आत्मा ही सत्य सनातन है, और उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि बिना आत्म ज्ञान के